बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मैं आपको बता दें कि राहुल गांधी इस वक्त जर्मनी के दौरे पर हैं और उन्होंने वहां जाकर ये बात कही है कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। इसी के साथ में राहुल गांधी के द्वारा ये भी बयान दिया गया कि ईडी और सीबीआई को सरकार ने हथियार बना लिया है और उसको लोगों के खिलाफ में इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा बयान राहुल गांधी के द्वारा दिया गया है। और साथ ही साथ स्टेट इलेक्शन जो हुए हैं, चाहे हरियाणा के चुनाव हो, उन सभी के ऊपर सवाल उठाते हुए ये भी कहा कि ईसीआई सवालों के घेरे में है और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं। साथ ही साथ जांच एजेंसियों पर भी सवाल राहुल के द्वारा उठाए गए हैं। हरियाणा महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे फिर से उनके ऊपर सवाल उठाया गया। आपको सुनवाते हैं एक बार राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। We've won election and we asked direct questions to the election commission. I mean, I don't know if you've seen that press conference. Brazilian women, as far as the fairness of elections in India is concerned, I've done press conferences where we have clearly shown without shadow of a doubt that we won the Haryana election. That we actually don't feel that the Maharashtra election was fair. There is a full-scale assault taking place on the institutional framework of our country. That there is a wholesale capture of our institutional framework. When you look at our intelligence agencies, you look at the CBI, you look at the ED, they've been weaponized. Look at the number of cases that the ED and the CBI have against BJP people. You'll find the answer zero, right? And look at the number of cases they have against people who oppose them, and you'll find that pretty much most of them are political cases. And so there is a weaponization of the institutional framework. There's a capture of the institutional framework. इस बीच जो बयान राहुल गांधी के द्वारा जर्मनी में दिया गया है, उसके ऊपर बीजेपी की तरफ से शहजाद पूलेवाला ने इसके ऊपर पलटवार किया है। लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा राहुल गांधी को बता दिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मोदी विरोध के चक्कर में राहुल गांधी इस वक्त देश विरोधी बनते हुए नजर आ रहे हैं। शहजाद पूलेवाला की तरफ से बयान दिया गया है। राहुल गांधी फिर से भारत बदनामी दौरे पर है। विदेश जाते हैं, भारत की बदनामी करके आते हैं, भारत के खिलाफ झूठ बोलते हैं। उनको एलओपी का मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा कर देना चाहिए, क्योंकि वो बार बार भारत के खिलाफ झूठा प्रचार दुष्प्रचार करते विदेशी धरती से। पहले कहते थे भारत की लोकतंत्र समाप्त, भारत की अर्थव्यवस्था समाप्त, इकोनॉमी इज डेड। अब जाकर उन्होंने जर्मनी में बोला है मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गया भारत में, प्रोडक्शन नहीं होता भारत में, भारत की इंस्टीट्यूशन समाप्त हो चुकी है। चाइना बहुत अच्छा कर रहा है, चाइना एम्प्लॉयमेंट दे पा रहा है। चाइना का करो गुणगान, भारत का लगातार करो अपमान। यही बन चुकी है राहुल गांधी की पहचान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मैं आपको बता दें कि राहुल गांधी इस वक्त जर्मनी के दौरे पर हैं और उन्होंने वहां जाकर ये बात कही है कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। इसी के साथ में राहुल गांधी के द्वारा ये भी बयान दिया गया कि ईडी और सीबीआई को सरकार ने हथियार बना लिया है और उसको लोगों के खिलाफ में इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा बयान राहुल गांधी के द्वारा दिया गया है। और साथ ही साथ स्टेट इलेक्शन जो हुए हैं, चाहे हरियाणा के चुनाव हो, उन सभी के ऊपर सवाल उठाते हुए ये भी कहा कि ईसीआई सवालों के घेरे में है और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं। साथ ही साथ जांच एजेंसियों पर भी सवाल राहुल के द्वारा उठाए गए हैं। हरियाणा महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे फिर से उनके ऊपर सवाल उठाया गया। आपको सुनवाते हैं एक बार राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। We've won election and we asked direct questions to the election commission. I mean, I don't know if you've seen that press conference. Brazilian women, as far as the fairness of elections in India is concerned, I've done press conferences where we have clearly shown without shadow of a doubt that we won the Haryana election. That we actually don't feel that the Maharashtra election was fair. There is a full-scale assault taking place on the institutional framework of our country. That there is a wholesale capture of our institutional framework. When you look at our intelligence agencies, you look at the CBI, you look at the ED, they've been weaponized. Look at the number of cases that the ED and the CBI have against BJP people. You'll find the answer zero, right? And look at the number of cases they have against people who oppose them, and you'll find that pretty much most of them are political cases. And so there is a weaponization of the institutional framework. There's a capture of the institutional framework. इस बीच जो बयान राहुल गांधी के द्वारा जर्मनी में दिया गया है, उसके ऊपर बीजेपी की तरफ से शहजाद पूलेवाला ने इसके ऊपर पलटवार किया है। लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा राहुल गांधी को बता दिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मोदी विरोध के चक्कर में राहुल गांधी इस वक्त देश विरोधी बनते हुए नजर आ रहे हैं। शहजाद पूलेवाला की तरफ से बयान दिया गया है। राहुल गांधी फिर से भारत बदनामी दौरे पर है।
विदेश जाते हैं, भारत की बदनामी करके आते हैं, भारत के खिलाफ झूठ बोलते हैं। उनको एलओपी का मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा कर देना चाहिए, क्योंकि वो बार बार भारत के खिलाफ झूठा प्रचार दुष्प्रचार करते विदेशी धरती से। पहले कहते थे भारत की लोकतंत्र समाप्त, भारत की अर्थव्यवस्था समाप्त, इकोनॉमी इज डेड। अब जाकर उन्होंने जर्मनी में बोला है मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गया भारत में, प्रोडक्शन नहीं होता भारत में, भारत की इंस्टीट्यूशन समाप्त हो चुकी है। चाइना बहुत अच्छा कर रहा है, चाइना एम्प्लॉयमेंट दे पा रहा है। चाइना का करो गुणगान, भारत का लगातार करो अपमान, यही बन चुकी है राहुल गांधी की पहचान।